राज्यसभा चुनाव को लेकर मोदी शाह ले सकते हैं क्रांतिकारी फैसला। राज्यसभा में नो रिपीट नॉमिनेशंस का फैसला। 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इसका अर्थ यह है कि संभवत राज्यसभा का कोई भी भाजपा सांसद अब नहीं होगा रिपीट। शीर्ष नेतृत्व के इस संभावित फैसले से देश भर के भाजपाइयों में जबरदस्त हलचल है। सूत्रों के अनुसार रिपीट नहीं होने वाले अधिकांश राज्यसभा भाजपा सांसद अब लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। अलबत्ता हर उम्मीदवार के बारे में गुण दोष के आधार पर यह फैसला होगा। मोदी शाह नड्डा का यह फैसला बदल देगा भाजपा का सारा चुनावी परिदृश्य। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री राज्यसभा में डेवलप करना चाहते एक नया और जुझारू नेतृत्व और लाना चाहते एक तरह से ताजी हवा का एक झोंका। और इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, नो रिपीट नॉमिनेशंस का जो फैसला कहा जा रहा है कि ले सकती है बीजेपी राज्यसभा में, किस स्ट्रैटेजी के तहत ये तय किया गया और इसका क्या असर नजर आता है? देखिए, आपने दो बड़ी स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व अगर हम करें। पहला, हाल ही में एक सूची जारी की गई थी। उस सूची में 23 राज्यों के चुनाव प्रभारियों का नियुक्ति की गई। अगर हम उन चुनाव प्रभारियों की लिस्ट को बेहतर तरीके से समझेंगे तो ये समझ आएगा कि उसमें कोई भी बड़े दिग्गज नाम नहीं है। एक समय हुआ करता था जब चुनाव प्रभारी के तौर पर मंत्री जाया करते थे, बड़े दिग्गज नेता जाया करते थे, राज्यसभा के सीनियर नेता जाया करते थे। लेकिन अभी इस बार संगठन में भी जब चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं तो जो संगठन के काम को समझते हैं उनको भेजा जाता है। बड़े नाम नहीं, केवल प्रकाश जावड़ेकर का केरला में। इसका भी साफ साफ मतलब है कि जितने भी राज्यसभा में या केंद्र में जो सीनियर मंत्री हैं उनको, खास तौर पर राज्यसभा वालों को, उनको कहा जा रहा है कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना। वो सीटें जहाँ पर डिफिकल्टी है, जहाँ पर चुनाव का मार्जिन, जीतने का मार्जिन कम रहता है, या तो वहां पर, या फिर जहाँ पर बहुत डिफिकल्टी है वहां पर दिग्गज चेहरों को या सेलिब्रिटी को उतारा जा रहा है। अब आप देखिए कि राज्यसभा चुनाव को लेकर मोदी ने एक नई क्रांतिकारी फैसला चुना है। उसमें नो रिपीट नॉमिनेशन। अक्सर पहला ऐसा होता था कि रिपीट कर दिया जाए, जैसे अरुण सिंह है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको रिपीट नहीं करके उनको कहा जाएगा कि आप चुनाव लड़ लीजिए उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से या जहां से भी आप लड़ना चाहते हैं। वैसे ही उसी कड़ी में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, उसी कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान है, उसी कड़ी में पीयूष गोयल है, तो उसी कड़ी में भूपेंद्र यादव है, उसी कड़ी में और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के बीजेपी के दिग्गज नेता तो है ही, लेकिन राज्यसभा से नॉमिनेटेड है और अब वो लोकसभा के चुनाव। तो कईयों को कह दिया गया, सीट आइडेंटिफाई कर ली गई है, धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से चुनाव लड़ रहे हैं। और वैसे भी जो लोग चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है लोकसभा का, उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। आपको बता देंगे 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों के लिए वोटिंग होगी और इसका अर्थ यह है कि संभवतः राज्यसभा में कोई भी भाजपा सांसद अब रिपीट नहीं होगा। आपको याद होगा कि अभी एक और क्रांतिकारी फैसला लिया था जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में केंद्र से मंत्रियों को, सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया था और ये उल्टी पंगा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, विधायकों को सांसद का चुनाव लड़ाया गया, लेकिन यहाँ पर केंद्र में मंत्रियों को, केंद्र के सांसदों को चुनाव लड़ाया गया विधानसभा का। उनमें से कईयों को मंत्री बनाया गया सरकार में, कईयों को नहीं मंत्री बनाया गया राज्य सरकार में। तो ये अलग तरीके की स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नए नए चेहरों को जगह मिली जाए। नए चेहरों से ऊर्जा आती है, नए चेहरों से पुरानी जो एंटी इनकम्बेंसी साथ में जुड़ी हुई होती है किसी भी चेहरे को लेकर, वो साथ में नहीं आती। और जब आपके पास केवल 5 साल का कार्यकाल, 6 साल का कार्यकाल होता है तो आप उसमें जम के मेहनत करते हैं। अगर आपको ये पता है कि आपको रिपीट मिल जाएगा तो फिर आप 12 साल के लिहाज से धीरे धीरे उस तरीके से मेहनत नहीं करते। तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी के तहत अब ये साफ है कि जो शीर्ष नेतृत्व ने इस बार संभावित ये फैसला लिया है कि देश भर में भाजपा को जबरदस्त, ऐसा फैसला है कि जबरदस्त हलचल है और सूत्रों के अनुसार रिपीट नहीं होने वाले अधिकांश राज्यसभा भाजपा सांसद अब
चुनाव नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता हर उम्मीदवार के बारे में गुण दोष के आधार पर फैसला किया जाएगा। मोदी शाह नड्डा का यह फैसला बदल देगा जी। भाजपा का सारा चुनावी परिदृश्य, जाहिर तौर पे, क्योंकि कई सारे के जो चेहरे हैं वो अब लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में लोग राज्यसभा में बहुत सारे नए चेहरे, जिसमें युवा भी हो सकते हैं, जिसमें अलग अलग सेक्टर से लोग आ सकते हैं, जिसमें वो लोग जो बहुत ही, जैसे अब आप देखिए एस जयशंकर हैं, उनको राज्यसभा से जो एक्सपर्टीज थी उनके एक्सटर्नल अफेयर में, उनको राज्यसभा से लाया गया। वो ब्यूरोक्रेट थे और अब वो बेहतर मंत्रालय बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं। दुनिया में पता है कि विदेश नीति हमारी किस तरीके से हो गई। तो इस तरीके से जो अलग चेहरों को लाया जा सकता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक हो, चाहे फिर वो किसी और जो फील्ड में बहुत जी। अच्छे हो, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या नए चेहरे जिससे कि ऊर्जा मिलती रहे और बदलाव देखने को मिले। जी बिल्कुल अदिति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अदिति यहाँ पर बताती हुई कि जिस क्रांतिकारी फैसले की बात की जा रही है उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है।